ठीक है, इसको कैसे प्रूव करूं? प्रूव कर सकते हैं क्या इसको? इसको मान लो प्रूव करना होता क्या करता? मान लो अपन को रिजल्ट याद नहीं होता तो अपन कैसे करते? बिल्कुल, अगर रिजल्ट याद नहीं होता तो देखो ये 17 है, 21 है, तो क्या 21 को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या? 17 + 4 की पावर 17। बोलो, अब जरा सोचो, इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में सारे टर्म्स 17 से डिविजिबल होते सिवाय एक के। कौन सा? जब पूरी की पूरी पावर किस पे जाती? 4 पे। तो एक नया क्वेश्चन बन जाता क्या? 4 की पावर 17 मॉड्यूलो 17, है ना? कुछ तो बोलो। अब 4 और 17 देखो, अच्छा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है जो 17 के पास में होता है, तो इसको मैं 16 की पावर समथिंग लिख दूं। अब इसको 16 की पावर समथिंग कैसे लिखूं? तो मुझे 4 की पावर क्या चाहिए? इवन। 4 की पावर क्या चाहिए? इवन। तो यहां से कितना चाहिएगा? 4 की पावर कितना? 16। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 16 की पावर 8। सोच लो आराम से। नहीं आया क्या? आया नहीं आया? पक्का? बताओ बेटा, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? खड़े हो जाओ, बीच वाला। यहाँ मैंने कुछ लिखा था, क्या लिखा था? क्या प्राइम नंबर लिखा था? कौन सा वाला? 41 की 39? कौन सा प्राइम नंबर लिखा था? रिसेप्शन एरिया में जाओ, मैडम से बोलना सर ने बोला है घर पे कॉल लगाने को और बोलने को कि मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरे को आके लेके जाए। जाओ, मैडम से क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर ने बोला है कि मैं मतलब तुम घर पे कॉल लगाओगे और बोलोगे कि मेरे को नहीं पढ़ना अभी, तो मैं घर आ रहा हूँ, तो कृपया आके मेरे को ले जाएं। जाओ, ठीक है? ठीक है, 16 की पावर 18 और 16 की पावर 8 को क्या लिख सकते हो बताओ? क्या लिख सकते हो बताओ? 17 लैम्डा +1 की -1? +1। अरे इवन पावर है, भूल गया क्या? तो ये पार्ट डिविजिबल होता, रिमाइंडर कितना आता बताओ? 4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, उसके साथ ये कर सकते हैं नहीं कर सकते साहब? हाँ, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा तुम्हें। कौन सा? बताओ, चलो ये आया पहले, इतना आया नहीं आया? कुछ तो बोलो, जल्दी जाओ बेटा। चलो, देखना एक्चुअल में इसको प्रूव करने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा। यहाँ तक आया? पक्का? इसका प्रूफ अलग होता है, प्राइम वाले का बता रहा हूँ। बताऊँ क्या? झेल लोगे ना? चलो, समझना, इफ n इज प्राइम, इफ n इज प्राइम, तो उस केस में समझना एनसीआर, एनसीआर इज डिविजिबल बाय n। इसको समझने की कोशिश करो। अगर n प्राइम है तो एनसीआर n से डिविजिबल होगा। इसको पहले सोचने की कोशिश करो। एनसीआर प्राइम है, एनसीआर में सॉरी n प्राइम है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। r से r काटते तो कौन कौन से बचते? n, n-1, n-2, n-3 अप टू कितना? r + 1। और नीचे क्या बचेगा बताओ? n माइनस r का फैक्टोरियल। बोलिए बस्ता।
तो जरा सोचने की कोशिश करो कि क्या ये चीज n से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, अगर n प्राइम है तो। क्या कहते हो? तो जो अगर n प्राइम है, जैसे 31 होता, n क्या होता 31, तो सोचो 31 को क्या ये कभी काट पाएगा? ये तो कुछ 31 छोटा ही होगा ना, n माइनस आर है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है एनसीआर डिविजिबल बाय n होगा, बशर्ते r 0 या n ना हो तो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल r बिलोंग्स टू, ठीक है, फॉर ऑल r एक्सेप्ट r 0 एंड n, क्योंकि अगर r 0 और n हो गया तो nc 0 भी कितना होगा 1 और nc n भी कितना होगा 1, वो बस नहीं होगा। तो r बस 0 और n ना हो तो बाकी सबके लिए ncr n से डिविजिबल होगा। तो जो n अगर प्राइम है तो इस प्राइम को थोड़ी इनमें से कोई काट पाएगा। चलिए ये चीज झिला नहीं है क्या? लग तो नहीं रहा। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल ले लो, 31C12 है, तो 31C12 में क्या लिखते तुम? 31 फैक्टोरियल, नीचे कितना आता 12 फैक्टोरियल, और कितना आता 19 फैक्टोरियल। तो क्या इस 31 को कोई काट पाता? 31 को काटने के लिए नीचे 31 चाहिए ना, नहीं काट पाएगा ना। आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन सोचो अगर ये प्राइम नहीं होता, जैसे मान लो ये होता 46, मान लो था 46C, मान लो था 2 होता, तो कितना आता 46 इंटू 45/2। इस 46 को देखो ये 2 काट देता, तो क्या ये 46 का मल्टीपल बनता? नहीं बनता। क्यों? कि ये कंपोजिट था, तो कंपोजिट था तो 2 भी तो इसको काट पाया। बट अगर ये प्राइम है तो इस प्राइम को काटने के लिए नीचे सेम प्राइम चाहिए, बट हमने r 0 या n तो लिया ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं आया? अभी नहीं आएगा? ठीक है, तो एनसीआर में अगर n प्राइम है तो दिस विल बी डिविजिबल बाय n। कितना चला? पक्का? अब देखना, इस जुगाड़ से हम 4 की पावर 101 मॉड्यूलो 4, तो मॉड्यूलो 101 इसको कैसे सॉल्व करते? तो मुझे इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, 4 की पावर 101 मॉड्यूलो 101 ये अपन को निकालना है। और मुझे इतना समझ में आ चुका है कि 101 CR इज डिविजिबल बाय 101 CR इज डिविजिबल बाय 101, मानते हो? फॉर ऑल R एक्सेप्ट 0 and n, एक्सेप्ट 0 and 101, इनको छोड़ के बाकी हर R के लिए ये 101 से डिविजिबल होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। बिल्कुल नहीं आएगा। अब गौर करो, तो इस 4 की पावर 101 को मैं लिख सकता हूं 1 + 3 की पावर 101, लिख दूं? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा? पहला टर्म क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 101 C1, 3 पे 1, अगले क्या बनेगा 101 C2, 3 पे 2, एंड सो ऑन करते करते 101 C 100, 3 पे कितना 100, और लास्ट में कितना आएगा 3 की पावर 101। क्या था? और क्या तुम इसमें बता सकते हो इसमें कौन कौन से नंबर 101 से डिविजिबल होंगे? सोचो 101 C1 से लेके 101 C 100 तक, ये सब के सब 101 के मल्टीपल हैं। सोचो 101 CR is divisible by 101 for all R except 0 and 101। नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं आया ना, कुछ तो आया होगा रे। तो अब इस पूरे नंबर को अगर तुम 101 से डिवाइड देते, पूरे नंबर को 101 से डिवाइड देते, तो सोचो ये पार्ट तो डिविजिबल होता, बचता क्या? एक 1 और एक 3 की पावर 101। तो ये तुम्हारा बन गया एक नया क्वेश्चन, बन गया। बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें?
वापस से 3 की पावर 101 है, तो इस 3 को 1 प्लस 2 की पावर 101 करके ओपन कर दूं, तो 1 प्लस इसका एक्सपांशन करते हो कितना आता है 1 प्लस 101 C1, 2 पे 1 101 C 100, 2 पे 100 और कितना 2 पे 101। और इसमें भी सोचो ये सारे नंबर्स 101 से डिविजिबल होते, बचता क्या, वापस से एक 1 और एक 2 की पावर 101। सोच लो, अब नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, तुम्ही ने कहा था बता दो, मैं कहा था रिजल्ट रट लो। अब क्या करें, 2 की पावर 101 को फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस 1 की पावर 101। सोचो, तो यहां से क्या बचता, एक 1 101 C1, 101 C2, 101 C100 और एक 1। ये वाला पार्ट वापस से डिविजिबल होता 101 से, तो यहां से एक और 1 निकल के आता, 2 1 निकल के आता बेसिकली, तो 2 1 ये 2 1 ये, तो टोटल कितना आता 4। ठीक है, इसलिए चक्कर मत पड़ो, सीधा रिजल्ट याद रखो। ए की पावर प्राइम को अगर प्राइम से डिवाइड दोगे, सीधा वही आएगा जो सीधा ए को प्राइम से डिवाइड देने पे आता। तो शायद से हमारा हो क्या रहा है, हर बार एक 1 निकलता जा रहा है। देखो पहले एक 1 निकला, फिर अगले से फिर एक 1 मिला, ऐसे करते करते कब तक, जब तक 1 प्लस 1 ना बन जाए, तो लास्ट में 2 1 मिलेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा कभी इतना काम नहीं आता ये, बस रिजल्ट याद रखना, ए की पावर प्राइम वाला है ना। चलो, क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ तो बोलो। चलो, और देखें, कुछ तो बोलो यार, बन रहा होगा, नहीं बन रहा क्या? चलो, अगले लिखना, ज्यादा हो रहा है क्या? आगे चले, चलो अगला सोचना। 25 की पावर 190 माइनस 19 की पावर 190 190 माइनस 8 की पावर 190 प्लस 2 की पावर 190। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट? ये किन किन नंबर से पक्का डिविजिबल होगा? हाँ, और सोचो, थोड़ा सा और आएगा। ये किन किन नंबर से डिविजिबल होगा, हमें ये पता करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा केस यूज होगा? ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन हमेशा किससे डिविजिबल होता है? ए माइनस बी से, बोलो है ना। तो पहले केस में गौर करना, मैं क्या कर रहा हूं, 25 की पावर 190 माइनस 19 की पावर
190 है, और इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो 8 की पावर 190 माइनस 2 की पावर कितना 190, तो a की पावर n माइनस b की पावर n, दिस इज डिविजिबल बाय a माइनस b। तो सोचो ये 6 से डिविजिबल है, a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b, तो 25 minus 90 and 6 मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल है। a to the power n minus b to the power n, ये भी डिविजिबल होगा a माइनस b से, मीन्स ये नंबर भी 6 से मल्टीपल है। तो ये पार्ट 6 से डिविजिबल, ये पार्ट 6 से डिविजिबल, मतलब पूरा नंबर 6 से डिविजिबल, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 है ना। कुछ तो बोलो, पक्का है नहीं है क्या? अब सिमिलरली 25 की पावर 190 माइनस 8 की पावर 190 ये ले लूं, और यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो 19 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रीअरेंज करके लिख सकता हूं। तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये किसका मल्टीपल है 17 का, a माइनस b, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n किसका मल्टीपल है 17 का, तो ये पार्ट 17 का मल्टीपल, ये पार्ट भी 17 का मल्टीपल, मतलब पूरा नंबर पक्का 17 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ या ना। तो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल है, पूरा नंबर 17 से भी डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 102 से पक्का डिवाइड करेगा। जो कोई नंबर 6 का भी मल्टीपल है, नंबर 17 का ही मल्टीपल है, तो 17 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो 102 से भी तो डिविजिबल होगा। और 102 के जितने फैक्टर्स होंगे उन सब से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 6 से, समझ में आ रहा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं, 34 से, 51 से, समझ में आ रहा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय all factors of 102, all factors of 102, मतलब कम से कम इनसे तो होगा ही होगा, और नहीं कुछ तो बोलो यार, ये तुम लोग को झिल रहा है ना। चलो शांत से कितना, अगला देखें, अगला बताना। वन जीरो वन प्राइम हो जाएगा ना, टू ले लो तो जुगाड़ बन जाएगा। 102 कर लेना इसका ना, 103 प्राइम होता है क्या? हाँ 103 प्राइम होता है क्या पक्का? चलो 105 तो नहीं होगा ना, मतलब प्राइम नहीं देना, नहीं तो दूसरी जुगाड़ बन जाएगी। चलो
मॉड्यूलो 105। हाँ, 25 और 2 सेम भी तो आना चाहिए ना। जब तुम 25 और 2 को लेते तो बिल्कुल 23 आता आता। बट क्या इसमें भी 23 आता क्या? जैसे 25 पहले या तो 8 दी पावर एन माइनस बी दी पावर एन लगना चाहिए ना। यहाँ तो 8 दी पावर एन प्लस बी की पावर एन है। और वो a प्लस बी से डिविजल तब होता जब n कैसा होता, ऑड होता। बट n कैसा है, इवन, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, है ना। चलो, इसको डिवाइड देना है 105 से, रिमाइंडर क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 8 दी पावर n प्लस बी की पावर n। अच्छी बात है क्योंकि n क्या है, ऑड, लगा सकते हैं। किस में लगाएं, किस में लगाएं, इन दो में? बिल्कुल, इसमें और इसमें लगाऊं तो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिविजल होगा, a प्लस b। 105 का मल्टीपल, आराम से सोच लो, आया। a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b। बट कब, जब n क्या हुआ, ऑड। इसलिए मैंने 102 वाला मिटा दिया था। सिमिलरली a की पावर n प्लस b की पावर n, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a प्लस b, मतलब किससे, 105 से। ऐसे अगला भी सोचो किससे डिविजिबल होता, 105 से। तो क्या सारे डिवाइड हो जाते या कोई एक बीच में टर्म बचता? क्या बीच में कोई टर्म बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा। तो अगर तुम ऐसे पैर बनाते चलोगे तो क्या बीच वाला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? टोटल टर्म्स कितने हैं, इवन की ऑड? टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके 104? इवन टर्म्स है ना यार। तो अगर दो दो की पेयरिंग करोगे तो क्या बीच में कोई टर्म बचेगा? नहीं बचेगा ना। मीन्स सारे के सारे पेयर 105 से डिविजिबल होते, मीन्स पूरा नंबर 105 से डिविजिबल होता। तो रिमाइंडर कितना आता, 0। अगर तुम पेयरिंग करोगे तो ये सोचना पड़ेगा ना कि बीच में कोई टर्म बचता कि नहीं बचता। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो दो के ग्रुप बनाओगे तो सबके सब पेयरिंग में चले जाएंगे ना। तो बीच में कोई टर्म क्यों बचेगा? नहीं आ रहा, बताओ। पक्का? कितना, आगे चले, बोलो यार कुछ तो। अगला देखो, छाप लेता। अगला और अच्छा है, 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 मॉड्यूलो 49। 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 मॉड्यूलो 49। बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या करें? फोर्टी नाइन बहुत दूर निकल गया, सोचो क्या करते। चलो, पहली बार में वो क्लिक करना मुश्किल है, ध्यान देना। तुम्हें ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे पीआईक्यू में। ध्यान देना, इसमें करते क्या है, शांत,
19 और 23 का एवरेज, चलो मैं इसको गंदा नहीं करता, 19 और 23 का जो एवरेज आता वो 21 आता, और 21 जो है वो 7 का मल्टीपल है, और 7 का स्क्वायर ही 49 है। तो ये अपने आप में एक जुगाड़ है। कैसे देखो, तो मैं इस 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 को गौर करना क्या कर रहा हूं, इस 19 को लिख रहा हूं 21 माइनस 2 की पावर 200, और इस 23 को लिख रहा हूं 21 प्लस 2 की पावर 200। ये 21 से 2 पीछे, ये 21 से 2 आगे कर दूं। अब फायदा देखना, ध्यान दो। तो अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं, अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं, उल्टा एक्सपांशन कर रहा हूं, तो पहले सारी की सारी पावर इसको दे दूं, तो माइनस 2 की पावर 200, मतलब 2 की पावर कितना 200। ये आता नहीं आता? अगला टर्म पॉजिटिव आता कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा ना रे, नहीं आ रहा क्या? 2 की पावर कितना 199 इंटू 21 की पावर, अगले में सोचो आता 21 की पावर 2। सोचो, मैं कह रहा हूं इसके आगे जितने भी नंबर्स होते सब 49 से डिविजिबल होते। सोचो आराम से, 21 क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो 21 का स्क्वायर करोगे तो 49 का मल्टीपल तो बन ही जाएगा। नहीं आया, नहीं आया क्या? इसका एक्सपांशन करो, क्या बनता? तो एक टर्म बनता 2 की पावर 200, अगला टर्म क्या बनता प्लस का 200 C1, 2 की पावर 199 इंटू 21 की पावर 1, बाकी सारे नंबर में 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या बनते 49 से डिविजिबल। और जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो एक और अच्छी बात हुई कि ये कट गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये टर्म कट जाता ना, और बाकी ये पूरे तो 49 से डिविजिबल थे ही, तो बचा क्या ये और ये। तो क्वेश्चन कितना बचा, ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 200, मतलब 2 की पावर 201 मॉड्यूलो 49। सोचो पहले यहां तक आया, मैंने क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस किया, नहीं आ गया। तो पहले मैंने क्या देखा कि इन दोनों का एवरेज कितना था 21, और 21 7 का मल्टीपल और 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। तो मैंने इसको भी 21 में ब्रेक किया, इसको भी 21 में ब्रेक किया। और अच्छी बात क्या थी कि ये जितना नेगेटिव था ये उतना ही पॉजिटिव था, तो एक टर्म और कट गया ना। यार बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलो भाई सही है। तो अब एक नया क्वेश्चन अपने लिए आ चुका है कि भाई 2 की पावर 201 को हमें डिवाइड देना है 49 से। अब क्या करें? बिल्कुल, तो इस 2 की पावर 201 को मैं 8 की पावर में लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर इसको मैं 8 की पावर लिख सकता हूं। देखो अच्छा, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8 की पावर, 8 की पावर कितना बनेगा बताओ? लो 67 मॉड्यूलो 49 बनेगा। लेकिन 8 को तो मैं 7 के फॉर्म में लिख सकता हूं या 9 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 49 के फॉर्म में तो नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन गौर करना, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं बाय यूजिंग 1 प्लस 7 की पावर 67, तो जरा देखो क्या होगा। पहला टर्म क्या बनेगा 1,
अगला 67 इंटू 7 की पावर 1। अगला 67c2 7 का स्क्वायर। अगला 7 का क्यूब। कुछ झिला, ये सारे नंबर 49 से डिविजिबल होते। तो बचता बस कौन सा, 1 प्लस 67 इंटू 7 मॉड्यूलो 49। और इसको डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आता, 1। 67 को 49 से डिवाइड दे दे तो कितना आता, 18 आता ना। 18 इंटू कितना, 7। 18 इंटू 7 कितना होता है, 126, 127। तो 127 मॉड्यूलो 49 तो 98 तो 29। नहीं आया होगा, पहले छोड़ो, यहां तक आया। ये मैंने क्या किया, 8 के बाद 67 को लिखा, 1 प्लस 7 के बाद 67। तो इसमें सोचो एक टर्म 1 बचता, एक 67c1 इंटू 7, बाकी सब में 7 स्क्वायर 7 क्यूब, तो ये सारे के सारे 49 से डिविजिबल होते। तो अब हमें इसको 49 से डिवाइड देना था, तो मैंने कहा 1 को अगर मैं 49 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। और ये सोचो 49 से डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर कितना बचता, 18। तो 18 इंटू 7, फिर इसको फर्दर डिवाइड दिया। अब नहीं आ रहे होंगे, शांत। ज्यादा गंदा हो गया क्या, थोड़ा बताया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि है ना, करने तो पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था बस वही क्लिक करना मुश्किल पड़ता थोड़ा सा, एक बार वो क्लिक कर जाए फिर तो आसान है। कुछ तो बोलो यार, जोर से बोलो। क्या, किसको, ये कर दिया ना, इसको एक्सपांड करोगे तो नहीं दिख रहा, ये 49 के मल्टीपल है सारे। बस रिमाइंडर किसका निकालना है, इन दोनों का। तो तुम तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर 49 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो, ऐसा कर लो, है ना। थोड़ा आया, कुछ तो बोलो यार। नहीं, चलो और देखें, और देखते हैं। शांत। बस, बात क्यों कर रहे हो, हाँ बेटा। क्या, अरे यार, चलो इससे समझो। मान लो 52 शांत जाओ इंटू 51 को तुम्हें डिवाइड देना है 49 से, तुम क्या करोगे, क्या 52 इंटू 51 करोगे। इसको डिवाइड देना है 49 से, तो क्या तुम पहले 52 इंटू 51 की वैल्यू निकालोगे, पूछ रहा हूं, पक्का निकालोगे, समझे ना। उससे बेहतर ये समझो कि 52 को लिख दिया कितना, 49 प्लस 3, और 51 को लिख दिया कितना, 49 प्लस 2। तो इसमें देखो सारे नंबर्स 49 के मल्टीपल बनते सिवाय 6 के। नहीं आया, सोचो 49 इंटू 49 49 से डिविजिबल होता, 49 इंटू 2 49 से डिविजिबल होता, 49 इंटू 3 49 से डिविजिबल होता, कौन सा पार्ट बचता, 6। नहीं आया,
तो सिमिलरली मैंने भी क्या किया, इनका मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने पहले 67 को 49 से डिवाइड दिया, तो 49 चला गया, बचा कितना, 18। इसका सोच लिया, समझ में आया? ज्यादा हो रहा है क्या? चलो आगे चले, झेल पा रहे हो ना? पक्का? नहीं? चलो शांत जाओ, अगला क्वेश्चन और अच्छा है। मॉड्यूलो 7 इक्वल टू ए, मॉड्यूलो 9 इक्वल टू बी, फाइंड ए एंड बी। आराम से, थर्टी टू की पावर 32 की पावर 32, पहला मॉड्यूलो 7। ठीक है, क्या करोगे? तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा बेटा, नहीं आया ना इस बार नंबर। चलो कैसे अप्रोच करोगे बताओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, कि अप्रोच करे कैसे। ठीक है, देखो रट लोगे तो तुम एक क्वेश्चन कर लोगे, और अगर तुमने अप्रोच समझ लिया तो उससे मिलते जुलते तुम सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। गौर करना, यहां तुम्हें दिख रहा है 7, दिख रहा है 32 32 32, सब 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं, सब 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। 32 क्या होता है, 2 की 5 ही तो होता है, और 2 की पावर में 8 भी आता है। और अगर मैं इसको 8 की पावर समथिंग लिख दूं तो काम बन जाएगा। अगर ये 8 की पावर समथिंग बन गया तो उसको मैं 7 लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूं। तो अपना अप्रोच क्या होगा कि इसको कैसे भी करके 8 की पावर समथिंग लिख दूं। समझ में आया? अब उसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो नीचे वाला 32 है इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 5, ये लिख दूं। अब ऊपर जो 32 की पावर 32 है, गौर करना, इसको मैं लिख रहा हूं 33 लैम्डा प्लस 1। हमने सीखा था कुछ देर पहले 32 की पावर 32 को एक पीछे का मल्टीपल भी लिख सकते हैं, एक आगे का मल्टीपल भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा एक आगे का मल्टीपल, और चूंकि पावर इवन था तो प्लस 1। अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब मुझे इसको 8 की पावर समथिंग लिखना था, तो ये 8 की पावर समथिंग लिखने के लिए गौर करना, तो ये दो टर्म है, 2 की पावर 5 इंटू 33 लैम्डा, एक टर्म ये प्लस 5 ये। तो क्यों ना मैं इसमें 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 33 लैम्डा ऐसे लिख दूं, लिख दूं। मुझे इसको 8 की पावर समथिंग लिखना है, तो इसको मैं 8 की पावर समथिंग कैसे लिख पाऊंगा। तो ये जो 33 का 3 है उसको अंदर भेज दूं। सोचो, मुझे अगर 8 की पावर लिखना है तो मुझे 2 की पावर 3 चाहिए ना। तो 33 क्या है, 11 इंटू 3, तो 3 अंदर भेजा। सोचो जरा। तो 2 की पावर 5 माने क्या 32, और ये क्या बन गया 8 की पावर कितना 55 लैम्डा, और 8 की पावर 55 लैम्डा माने क्या 8 की पावर समथिंग माने क्या 7 लैम्डा
+1, और इसको तुम अगर किससे डिवाइड देना है, 7 से, तो ये पार्ट क्या होगा, डिविजिबल, रिमाइंडर क्या बचेगा, 32, जो फर्दर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। मुश्किल थोड़ा सा। अब पहला क्वेश्चन उठता है यहां पर कि मैंने इसको 32 की पावर 32 को 33 लैम्डा प्लस 1 ही क्यों लिखा, 31 लैम्डा प्लस 1 क्यों नहीं लिखा। समझ में आया? क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें 8 की पावर समथिंग चाहिए, और 8 की पावर समथिंग बनाने के लिए मुझे पावर 3 का मल्टीपल चाहिए होगा ना। अगर सोचो पावर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या मैं 8 की पावर समथिंग बना पाऊंगा। सोचो ये 3 का मल्टीपल था, तभी तो ये 3 में अंदर भेज पाया था, नहीं आया। और एक बार हमने इसको अंदर भेजा 3 को, तो ये 8 की पावर समथिंग बना, और 8 की पावर समथिंग को मैं 7 लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूं आराम से ना। कुछ तो बोलो यार, बस। सेकेंड पार्ट तुम लोग बताओ। 9 भी देखो 8 के पास है, 9 भी 8 के पास ही है, तो देखो यहां तक तो तुम पहुंच ही चुके हो। तो क्या करूं बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए क्या करूं, इसको क्या लिखूं, 9 लैम्डा प्लस 1 कि 9 लैम्डा माइनस 1। हाँ, इसको 9 लैम्डा प्लस 1 लिखेंगे कि 9 लैम्डा माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1 क्यों लिखेंगे, लैम्डा इवन है, लैम्डा ऑड है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि लैम्डा इवन है कि ऑड है। ये देखो लैम्डा इवन है कि ऑड है, ये सोचने की कोशिश करो, लैम्डा कहां से आया था, लैम्डा कहां से आया था, 32 की पावर 32, यही तो आया था। तो सोचो लैम्डा इवन है कि ऑड है, क्यों, तो दिमाग लगाओ, 32 की पावर 32 इवन होता कि ऑड होता, ये तो इवन होता, तो ये भी इवन होगा। तो इसको इवन होने के लिए लैम्डा इवन होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। अगर लैम्डा इवन हो जाता तो इवन इंटू ऑड, इवन प्लस 1 ऑड बन जाता ना। तो इसको इवन होने के लिए लैम्डा शुड बी ऑड। नहीं सोच पाएगा, 32 की पावर 32 इवन है मानते हो, है ना। तो ये ही तो ये है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, इवन। और ये इवन होने के लिए लैम्डा इवन की ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड प्लस ऑड, तभी तो इवन बनेगा। मीन्स लैम्डा पक्का यहां क्या है, ऑड है। और अगर लैम्डा ऑड है तो ये नंबर कैसा है, ऑड। और अगर ये नंबर ऑड है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 32 इंटू एक आगे का मल्टीपल -1, तो रिमाइंडर इसको 9 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना बचता, माइनस का 32। तो -32 को तुम 9 से डिवाइड देते, तो मैं जल्दी ऐसे करता हूं कि जो -27 होता वो डिवाइड हो जाता, बचता कितना रिमाइंडर, -5। बट -5 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो +9 और करते, तो इसका भी आंसर क्या आता, 4। नहीं, ज्यादा हो रहा है क्या, आ रहा है ना, ये logic आया, नहीं आया क्या। सच बताओ, आया नहीं आया। चलो, तो तुम लोग करो एक क्वेश्चन।
27 की पावर 27 की पावर 27, पहला इसको डिवाइड देना है 10 से, दूसरा इसको डिवाइड देना है 8 से। तो क्वेश्चन है ना, 27 की पावर 27 की पावर 27 को डिवाइड देना है पहले 10 से, फिर डिवाइड देना है 8 से। ओके बच्चों, 10 वाला ही हुआ है, वो तो सिंपल था रे। 10 वाले में तो कुछ है ही नहीं, यूनिट प्लेस निकालना है। 10 वाले में पता है ना, यूनिट प्लेस निकालना है। नहीं, इसी को अगर 10 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, जो यूनिट प्लेस होता है। ये कॉमन सेंस है, बताऊंगा इसमें आपका, तुम्हें चलना भी सिखाऊंगा क्या। 15 को 10 से डिवाइड दो, रिमाइंडर क्या आएगा, 5। 10295 10297 को 10 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 7। अरे यार, ये तो पता है 10 से डिवाइड देने पे यूनिट प्लेस रिमाइंडर आएगा, 100 से डिवाइड देने पे आखिरी दो डिजिट रिमाइंडर आएंगे, है ना। चलो, आया देखे। चलो, पहला केस देखना, बड़ा सिंपल सा
तो हमें बेसिकली 27 की पावर 27 की पावर 27 का क्या फाइंड करना है? यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस कौन डिसाइड करेगा? 2 की 7? 7 डिसाइड करेगा। और 7 याद करो 4 की साइकिल फॉलो करता था। तो 7 की पावर बस मुझे ये पता करना है कि ये चीज 4K है कि 4K प्लस 1 है कि 4K प्लस 2 है कि क्या है। तो कैसे पता करूं? बिल्कुल, तो 27 की पावर 27 को मैं 28 लैम्डा -1 लिख सकता हूं। 28 ही क्यों लिखा, 26 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये 4 के मल्टीपल से कितना आगे या पीछे है। तो 4 का मल्टीपल 26 होता है कि 28 होता है? 28 होता है ना? आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 27 की पावर 28 लैम्डा -1। और 28 क्या होता है? 28 क्या है? 4 का मल्टीपल है। बोलो। और याद करो मैंने बताया था 4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू कितना? 4K प्लस 3। तो इसका रिमाइंडर वही होगा जो याद करो 7 की पावर 3 का होता था, जो कि कितना होता था? 343। चला नहीं है क्या? कौन सा पार्ट नहीं आया? पूछ लो कौन सा पार्ट नहीं आया? ये नहीं आया 4 लैम्डा -1 को 4K प्लस 3 लिख सकते हैं ना? 4 के मल्टीपल से एक पीछे जाओ या पिछले 4 के मल्टीपल से 3 आगे जाओ, बात बराबर है ना? सोच पा रहे हो ना भाई? अगले में हमें कुछ करना पड़ता। अच्छी बात क्या है, 27 की पावर 27 की पावर 27 ये सब 3 की पावर्स हैं। और ये 8 3 की पावर्स में 9 भी आता है। और 9 8 के पास होता है। तो अगर मैं इसको 9 की पावर समथिंग लिख पाया, अगर मैं इसको 9 की पावर समथिंग लिख पाया, तो उस 9 की पावर समथिंग को मैं 8 लैम्डा प्लस 1 लिख सकता हूं। समझ में आया? तो हमें सोचना कैसे है? हमें इसको 9 की पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है। तो 9 की पावर समथिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस नीचे वाले 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख दूं। अब इसको मुझे अगर 9 बनाना है तो मुझे ऊपर इवन चाहिए। और इवन करने के लिए 27 की पावर 27 को चाहो तो मैं 26 लैम्डा प्लस 1 भी लिख दूं। बोलो है ना? ये कितना आएगा? 3 की पावर 3 इंटू 26 लैम्डा प्लस 1, सॉरी प्लस 3। बोलो। तो 3 की पावर 3 बाहर निकाल लूं और 3 की पावर 26 में से 2 अंदर खींच ले। 3 इंटू 13 लैम्डा। बोलो। तो ये कितना बनेगा? 27 टाइम्स, ये क्या लिख दिया? 3 का 2 है 9 की पावर 39 लैम्डा। और 9 की पावर समथिंग को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 8 लैम्डा प्लस 1। और इसको 8 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता? 27। और 27 को फर्दर 8 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता? 3। सब ऊपर से आ रहा है क्या? कौन सा? कर सकते हो हाँ। मिनट दो। नहीं आ गया? दोस्तों लॉजिक्स में हम लोग अप्रोच कर कैसे रहे हैं? देखो रट नहीं पाओगे भाई, कितना रटोगे? समझे ना? कुछ अपन को इवन चाहिए था। तुम चाहो तो 28 लैम्डा -1 कर दो, उससे भी 2 मिल जाएगा, है ना? चलो ये लॉजिक आया। अगला देखें। देखे तो रही क्या? देखो नहीं पढ़ोगे तो यार चीजें कठिन लगती जाएंगी। और चैप्टर के लास्ट तक आते आते सब गायब हो जाएगा। चलो अगला देखें। मेरे हिसाब से रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आगे होंगे। अब बहुत प्रैक्टिस कर लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन देखो।
ये सब बाइनोमियल एप्लीकेशन चल रहे हैं. फाइंड लास्ट 3 digits of 3 to the power 100. Find last 3 digits of 3 to the power 100. देखो हमें लास्ट डिजिट निकालना आता है, मतलब यूनिट निकालना आता है, बट इस बार हमें चाहिए आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे. आखिरी 3 या आखिरी 4 या आखिरी 5, कुछ भी, लॉजिक सबका सेम ही होगा. ठीक है, चलो पहले मैं एक बार करके दिखाता हूं, फिर अपन ये सोचेंगे कि अपन ने ऐसा क्यों किया. ठीक है, देखना बड़ा अच्छा लॉजिक है, ध्यान देना अच्छे से. तो 3 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 50. ध्यान देना अच्छे से ना. इस 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1 की पावर 50. इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 10 की पावर 50. लिख सकता हूं. सोचो पावर इवन है ना, फर्क नहीं पड़ेगा. इसका एक्सपांशन करूं, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करो, क्या आएगा. पहला टर्म 1, अगला 50c1 पॉजिटिव टर्म आएगा नेगेटिव टर्म आएगा. 50c1 -10 पे 1, तो अगला टर्म कैसा आता, नेगेटिव. 50c1 10 पे 1. अगला टर्म पॉजिटिव, क्या आता 50c2 10 पे 2. अगला टर्म नेगेटिव 50c3 10 पे 3 एंड सो ऑन. आते नहीं आते. ठीक है, अब ध्यान सुनना. सोचो ये जितने भी टर्म्स होंगे इसके बाद 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4 एंड सो ऑन, इन सब टर्म्स में आखिरी 3 डिजिट 0 होंगे. सोचो जरा, इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे उन सब टर्म्स में आखिरी 3 डिजिट पक्का 0 होंगे. हमें आखिरी 3 डिजिट निकालने हैं, तो क्या आखिरी 3 डिजिट्स में इनका कोई कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा. आखिरी 3 डिजिट्स में अगर कंट्रीब्यूशन आना है, अगर आना है, तो सिर्फ इनका ही आएगा. बोलो, इनका तो कंफर्म नहीं आएगा. इसको और चेक कर ले. देखो 50c2 क्या होता है, 50 × 51, सॉरी 50 × 49 बाई 2, ये कितना आता 25. और देखो 2 0 है, 2 0 अगर है तो इसके आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे, 5 और 9 का 5 0 0. हमें सिर्फ आखिरी 3 डिजिट से मतलब है ना, तो 2 0 और 9 और 5 का 5. इसके आखिरी 3 डिजिट क्या है, ये इसका आखिरी डिजिट क्या है 1, और इन सब के आखिरी 3 डिजिट क्या थे 0 0 0. सबको ऐड कर दें, नहीं आया. आराम से सोचो मैंने क्या किया. ठीक है, तो देखो ये सवाल तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन उठता है कि हमने यही क्यों किया, क्यों मैंने इसको 9 की पावर 50 लिखा, डायरेक्टली इसी में करने क्यों नहीं गया. तो जरा सोचो यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, 10 ने. सोचो अगर ये 10 नहीं होता मेरे पास, तो मैं ये थोड़ी कह पाता कि 10 का क्यूब, 10 की 4, 10 की 5, इन सब में 0 0 आ ही जाएगा. तो एक 10 लाना जरूरी था. 10 कहूं या 10 का मल्टीपल कहूं, एक 10 का मल्टीपल लाना जरूरी था. तो अगर मैं सीधा 3 की पावर 100 को मान लो अगर एक्सपांड करने लग जाता 1 + 2 की पावर 100 करके, तो क्या फायदा हो पाता. तो सोचो एक बनता 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4. मैं कंफर्म कहीं नहीं पाता कि भाई कहां तक खुलना पड़ेगा. बट एक बार मुझे 10 मिल गया तो इतना गारंटीड है भाई इसके आगे तो खोलने की जरूरत
नहीं है। ज्यादा हो रहा है ना? नहीं है क्या? भाई बोलो, पक्का? सच्ची में है? तो समझ में आया, एक 10 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। एक और चीज बहुत जरूरी है, वो अगले सवाल में समझ में आएगा, पहले इतना छाप लो। नहीं बनना क्या? बन रहा है ना? आया पक्का? पक्का? चलो देखते हैं, अगले देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स इन 7 की पावर 50। बताओ कैसे अप्रोच करें? कैसे अप्रोच करें? तुम डायरेक्टली इसी को नहीं कर सकते क्या? इसको कर सकते नहीं कर सकते? बोलो, ध्यान से सुनना। 7 के 50, हमें 10 का मल्टीपल 10 चाहिए ना? इसको क्या लिख दूं? 10 माइनस 3 की पावर 50। इसको क्या लिख दूं? 3 माइनस 10 की पावर 50। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? इसका एक्सपांशन कर दे। पहला टर्म क्या बनेगा? क्या बनेगा? 3 की पावर 50। अगला क्या बनेगा? 50c1। 3 की पावर 49। 50 की पावर 1। अगला क्या बनेगा? 50c2। बोलो, 3 की पावर 48। 50 की पावर, सॉरी 50 को लिख रहा हूँ, 10 है ना? 10 की पावर 1। अगला 10 की पावर 2। अगला 10 की पावर 3। तो जरा सोचो, इसके बाद जितने भी टर्म्स बनते उन सब के आखिरी 3 डिजिट क्या होते? 0 होते नहीं होते? होते कि नहीं होते? तो क्या आप कुछ कर पाओगे? क्या कुछ कर पाओगे? पिछली बार ऐसी दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि सोच लो, पिछली बार एक जुगाड़ तो 10 ने बनाया था और दूसरा जुगाड़ ध्यान देना 1 ने भी बनाया था, जो पता नहीं चला, तभी तो देखो टर्म अच्छे बने। बट इस बार जरा सोचो, क्या यहां 1 था क्या? नहीं। तो दिक्कत क्या हुआ? अब ये टर्म आ गए, तो अब तुम्हें इसमें आखिरी 3 यूनिट चाहिए। तो जो अब तुम्हें इसमें आखिरी 3 यूनिट चाहिए ना, क्या इसमें आखिरी 3 यूनिट निकाल पाओगे? फिर इसमें अलग, फिर इसमें अलग। समझ में आ रहा है? मीन्स क्या समझ में आया? कि इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा इन नंबर्स को तुम्हें किस फॉर्म में करना पड़ेगा? सम 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तुम्हें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक नंबर 10 का मल्टीपल होना चाहिए ताकि ये वाली जुगाड़ बन जाए, और दूसरा नंबर या तो +1 हो या तो -1 हो, ताकि यहां पे टर्म अच्छे बने। समझ में आया? इसीलिए
7 की पावर 50 को करने के लिए हम 10 - 3 इससे अप्रोच करने की बजाय इसको क्या लिखेंगे, 49 की पावर 25। ऐसा क्यों? क्योंकि 49 की पावर 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 - 1 की पावर 25। एक 10 का मल्टीपल और एक प्लस माइनस का 1। और इसको अगर मैं पलट दूं तो क्या बनेगा, 1 - 50 की पावर 25। समझ में आया माइनस क्यों आया? ठीक है ना। इसका एक्सपांशन करते तो कितना आता, पहला टर्म 1, अगला टर्म 25C1 इंटू 50 पे 1, अगला 25C2 इंटू 50 पे 2, अगला 25C3 इंटू 50 पे 3। और ये कंफर्म है कि यहां के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे सब में तुम्हारे क्या आएंगे, 3 0 आएंगे। भाई कुछ बन रहे नहीं बन रहे हैं। अब क्या, इसमें 25C2 कितना होगा, 25 इंटू 24 बाय 2, 12। देखो 2 0 यहां से, 1 0 यहां से मिल जाएगा। देखो इसमें 3 0 आ रहे हैं, इसमें आखिरी 3 डेट क्या आ रहे हैं, 0 0 0। इसमें 25 इंटू 50 1250, इसका आखिरी 3 डेट क्या आ रहे हैं, 250। इसका क्या है, 0 0 1। बोलो तो आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ। आंसर क्या आएगा, हाँ 249। पक्का? ठीक है, तो कितना आएगा अपना, यहां से कितना था माइनस का 249, और एक और माइनस था तो कितना आएगा, 249। ठीक है। अच्छा देखो, वो तो इत्तेफाकन बड़ा अच्छा हुआ कि ये जो आया वो पॉजिटिव का ही आ गया। मान लो अगर ये नेगेटिव का बचता तो, मान लो अगर ये नेगेटिव का बचता तो, मान लो अगर ये माइनस का 249 बचता तो, बिल्कुल। और यहां से जो 3 0 थे, यहां 3 0 और यहां -249, तो सेपरेट करते कैरी आउट होता, तो आंसर कितना आता, 751 आता। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर सोचो मान लो बाय चांस माइनस का 249 बचता, और मुझे पता है यहां पर एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसका आखिरी में 3 0 है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो सोचो 751 बच जाएगा ना। ठीक है। तो जनरली मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं ये चेक कर रहा था कि इसका यूनिट प्लेस क्या था, क्योंकि दो ऑप्शन है, या तो आंसर 249 होगा या 751 होगा। यूनिट प्लेस चेक कर लो। यूनिट प्लेस चेक करते तो 7 की पावर 4 की प्लस 2, तो 7 की पावर 2 मतलब आंसर में 9 आना चाहिए। आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आ रहा क्या? चलो ये लॉजिक भी सीख गए, बंद तो रहना यार। चलो तुमको इतने सारे लॉजिक। चलो अगले देखते हैं, अगला और अच्छा है।
छप लिया? चल, थोड़ा सा मुझे उससे पहले, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट बताया कभी क्या तुम लोगों को? नहीं बताया शायद ना। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को हम डिनोट करते हैं इससे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज पहला ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस इज शुड लाई इन बिटवीन 0 से 1। जैसे नाम समझ में आ रहा होगा, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, तो हर नंबर में ध्यान देना दो पार्ट होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0.2, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.2। किसी भी नंबर को तुम लिखोगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर शायद समझ में आ ही रहा होगा, जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे बताओ 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, क्या बात है। 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट 0.14, आगे उसके आगे नहीं समझ में आया ना? 0.14 नहीं कहेंगे ना, 0.14 को तो आगे भी कहो, उसके आगे भी कहो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलना पड़ेगा, आ रहा है ना? ई का फ्रैक्शनल पार्ट ई माइनस का 2, पक्का? -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। -2.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -3 प्लस 0.9। देखो दो ऑप्शन थे, या तो मैं इसको लिखता -2 -0.1, तो इससे फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता? -0.1, बट फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा अगर नेगेटिव कभी आ भी जाए तो सिंपली क्या करा करो, उसमें एक 1 ऐड कर दिया करो। जैसे रिमाइंडर के लिए याद करो, हम लोग क्या करते थे? डिवाइजर ऐड कर देते थे। वैसे अगर फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारा कभी अगर नेगेटिव आ जाए तो उसमें क्या करते हो? सिंपली 1 ऐड। नहीं आया? बोलो कुछ तो। -5.3 का देखो कायदे से कितना आता? माइनस का 0.3 आता, बट -0.3 तो होता नहीं है, तो क्या आएगा? 0.7। आया? बिल्कुल नहीं आया? पक्का? ऑब्वियसली क्वेश्चन इतना सिंपल तो आएगा नहीं। क्वेश्चन आएगा 3 की पावर 100 मॉड्यूलो 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। 3 की पावर 100 बाई 8 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो गौर करो, 3 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 50, लिख सकता हूं? बोलो। और 9 की पावर 50 को मैं 9 की पावर समथिंग को मैं एक कम का मल्टीपल लिख सकता हूं? बोलो, है ना? क्या मैं 9 की पावर 50 को 8 लैम्डा प्लस में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा क्या?
अब जरा सोचो, इसको जब तुम 8 से डिवाइड दोगे तो जरा सोचो ये पार्ट एक इंटीजर देगा, ये पार्ट एक इंटीजर देगा ना, प्लस ये पार्ट कितना देता 1/8। तो सोचो ये तो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, बचा 1/8 क्या होगा इसका फ्रैक्शन होगा। सोचो इसको जब तुम इससे 8 से डिवाइड दोगे तो दिस अपॉन दिस एक इंटीजर देगा ना, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का इंटीजर टाइम से, तो यहां से थोड़ी कोई फ्रैक्शनल पार्ट मिलना है। कुछ नहीं, बोलो यार। ज्यादा हो रहा है क्या? चलो एक और बताओ। 7 की पावर 103 मॉड्यूलो, सॉरी मॉड्यूलो कह रहा हूं, बाय 50 का फ्रैक्शनल पार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन रिमाइंडर के ही हो गए, क्या करूं? 50 है तो 7 है तो इसको 49 बना ले, तो 49 अगर बना पाए तो काम बन जाएगा। बट 49 बनाने के लिए एक 7 मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। बोलो। तो 7 की पावर 103 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 की पावर 102, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 49 की पावर कितना 51, और 49 की पावर 51 को क्या लिखूंगा बताओ? 50 लैम्डा प्लस 1 की -1, 50 लैम्डा -1। तो ये क्या बनेगा बताओ? 7 इंटू 50 लैम्डा -1 बाय 50 का फ्रैक्शनल पार्ट। तुम लोग बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बताओ? 43/50। सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये पार्ट तो क्या देता? इंटीजर। ये पार्ट क्या देता? इंटीजर। बचता कितना? -7/50। यहां से फ्रैक्शनल पार्ट कितना निकल के आ गया? -7/50। बट क्या फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है क्या? तो 1 ऐड करते तो फाइनल आंसर विल बी 43/50। नहीं? सच में? ये भी सीखा? तो तुम लोग क्या करोगे? एक तो डिस्टिफाई पूरी कर लेना, डिस्टिफाई पूरी कर लेना, देना एक बार बुकलेट। अब सब कुछ कर लो, पूरी बुकलेट में जो जो है, पीछे की जितनी एक्सरसाइज हैं सब कर डालो, एडवांस तक जितनी भी है। थोड़े 2-4 लॉजिक बचे हैं, कराता हूँ मैं, बट कर लो, चालू कर लो। समझ गया? और ये हो जाए तो जो मैंने PIQ की बुक दी थी उसमें 2 पार्ट तुम्हें मेजरली करने हैं, एक कोफिशिएंट वाला और एक रिमाइंडर वाला, 2 सेक्शन होंगे उसमें। वैसे तो मैं कहूँगा कि 2025 से कि 24 से तुम्हारे में 25 से ना, तो 25, 24 और 23 के सारे क्वेश्चन लगा लो। 25, 24 और 23 पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चन उस बुक में से लगा लेना। पहले ये करना है फिर वो करना है, ठीक है ना? बेटा चाहो तो पूरे ही कर लो 25, 24, 23 के, उसमें 80% क्वेश्चन इन दोनों के ही होंगे। कुछ कुछ लॉजिक बचे अभी मैं कराता हूँ, है ना? जोर से बोलो। कुछ भी कर लो, अब तो सब कर लो, जो मर्जी आए, मर्जी है लगा लेना।
चलो, तुम लोग संडे को आ पाते हो? संडे को आ सकते हो तुम लोग?